विश्व के विभिन्न देशों में चल रही जलवायु वार्ता में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में ब्रिटेन के नेतृत्व में 30 देशों ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन वाहनों को अपनाने पर सहमति प्रकट की है। भारत इन 30 देशों में शामिल तो नहीं है, लेकिन उसने इस अभियान को बिना किसी प्रतिबद्धता के समर्थन का ऐलान किया है। भारत में भी शून्य उत्सर्जन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल ZEVTC की बैठक में शून्य उत्सर्जन वाहनों के विस्तार पर 30 देश एकमत हुए हैं, जिसका मकसद 2030 या उससे पहले शून्य उत्सर्जन वाहनों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। भारत, रवांडा, केन्या समेत कई देशों ने अपने बाजार में शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, जबकि 19 देशों में शिपिंग कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदलने की भी कवायद चल रही है। काउंसिल की तरफ से सभी देशों में कहा गया है कि वो शून्य उत्सर्जन वाहनों पर तेजी से काम करें। बता दें कि ऊर्जा क्षेत्र के बाद परिवहन क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। विश्व बैंक के 20 करोड़ डॉलर के एक कोष की स्थापना का ऐलान किया गया है, जिसमें अगले 10 सालों में सड़क यातायात से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर खर्च किया जाएगा। शून्य उत्सर्जन वाहनों में मूलतः कारों एवं वैन पर फोकस किया गया है। ब्रिटेन ने कहा कि वो 2035 से 40 के बीच डीजल ट्रकों को हटा देगा। उसके स्थान पर हरित ऊर्जा से चलने वाले ट्रकों का इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। भारत की तरफ से काउंसिल की बैठक में नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि उसने शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपना गैर बाध्यकारी समर्थन प्रदान किया है। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। उधर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कार्बन उत्सर्जन कम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स का जरिया भी बन गया है। कई वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चीन और अमेरिका के बीच हुए जलवायु समझौते के महत्व को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। COP26 सम्मेलन के दौरान दुनिया के दोनों बड़े प्रदूषक राष्ट्रों ने एक मंच पर आकर एक दशक तक मिलकर कार्य करने का ऐलान किया। इस जलवायु घोषणा के बाद शिन्हुआ समाचार एजेंसी के हवाले से कहा गया कि अगले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक वर्चुअल बैठक हो सकती है। अमेरिका की संयुक्त जलवायु घोषणा में कहा गया है कि दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। इस घोषणा में मीथेन उत्सर्जन कम करने, हरित ऊर्जा रूपांतरण, कार्बन कम करने आदि मुद्दे शामिल हैं।